नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे हम जानकारियों की ओर। बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो चुका है। बागेश्वर में ही हुआ है मंत्री का आकस्मिक निधन। समाज कल्याण, परिवहन, लघु उद्योग मंत्री थे चंदन राम। लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे रामदास। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक बड़ी क्षति उत्तराखंड को हुई है, जहां पे कैबिनेट मंत्री का निधन हो चुका है। समाज कल्याण, परिवहन, लघु उद्योग मंत्री थे चंदन राम दास। आपको बता दें, लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे चंदन राम दास, जिनका निधन हो चुका है। एक बड़ी क्षति उत्तराखंड के लोगों को पहुंची है और कैबिनेट मंत्री थे चंदन राम दास, जिनका निधन हो चुका है। लंबे वक्त से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन आज हमारे बीच नहीं रहे। बता दें, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का निधन हो चुका है। बागेश्वर में ही इनका निधन हुआ है। समाज कल्याण, परिवहन, लघु उद्योग मंत्री थे चंदन राम दास। काफी समय से कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे और अब हमारे बीच में नहीं रहे। निधन हो चुका है उनका। इससे पहले भी वो एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उस समय ठीक होके आ चुके थे। तब ये माना जा रहा था अब सब कुछ ठीक है, लेकिन ये निधन न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी क्षति है, बल्कि उनके परिवार के लिए भी दुखदायी है। बागेश्वर में ही उनका निधन हुआ है। बता दें, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास हमारे बीच में नहीं रहे। सीएम धामी ने मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य चंदन राम दास के निधन पर दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है और ये ट्वीट है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। मंत्रिमंडल, कैबिनेट मंत्री थे और मंत्रिमंडल में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री चंदन राम दास जी के आकस्मिक निधन का समाचार मिला है, जिससे स्तब्ध हो। उनका निधन जनसेवा एवं राजनीति के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति है। ये ट्वीट है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी का। ईश्वर पुण्य आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं परिजनों और समर्थकों को ये असीम कष्ट सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। तो ट्वीट है जो कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है और ये ट्वीट करके उन्होंने शोक व्यक्त किया है। बता दें, चंदन रामदास कैबिनेट मंत्री थे जिनका निधन हो चुका है। लंबे समय से वो पीड़ित थे कैंसर से, काफी दिनों से अस्पताल में भर्ती थे और आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। ये न सिर्फ कैबिनेट मंत्री थे, बल्कि वो मंत्री थे जिन्होंने उत्तराखंड को विकास के पथ पे अग्रसर किया था और आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। जमीनी स्तर पे उतर के सारे कार्य करते थे। कैबिनेट मंत्री 2006 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और 4 बार लगातार वो विधायक भी रहे हैं। तो एक कैबिनेट मंत्री का जाना काफ़ी क्षति है उत्तराखंड के सरकार के लिए और उत्तराखंड के लोगों के लिए भी। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 27 अप्रैल गुरुवार को शुभ मुहूर्त में बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य जी की डोली और गाड़ू घड़ा कलश यात्रा, इसके लिए योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर से निकल चुकी है। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद शीतकालीन प्रवास के लिए जोशीमठ में प्रवासरत आदि गुरु शंकराचार्य की डोली पूर्ण विधि विधान और पूजा अर्चना के बाद 25 अप्रैल को भव्य रूप से सुसज्जित पौराणिक गाडू घड़ा कलश यात्रा के साथ पूरी सुरक्षा के बीच में योग ध्यान बद्री पांडुकेश्वर पहुंच गई और अब बद्रीनाथ धाम के लिए पांडुकेश्वर से यात्रा निकल चुकी है। कल लो भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर शुभ मुहूर्त में खुलेंगे धाम के कपाट।
अब आपको लिए चलते हैं जहां हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने एसपी चमोली से खास बातचीत की है। तैयारियां पूरी हो चुकी है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसपी चमोली प्रवीण डोभाल जिनसे बातचीत करते हैं। सर, धाम के कपाट खुलने के सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या कुछ रहेगा कल सर इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि श्रद्धालु बहुत संख्या में यहाँ पर? सभी श्रद्धालुओं का हम लोग यहाँ पर स्वागत करते हैं बद्रीनाथ धाम में, और उसको पूरे तरीके से व्यवस्थित करने के लिए संपूर्ण बद्रीनाथ क्षेत्र को हम लोगों ने 4 मुख्य जोनों में बांटा है, जिसमें मंदिर परिसर के साथ उसमें जो आगे जो क्यू सिस्टम है, उसमें पार्किंग सिस्टम, और आगे जो भी हमारे व्हीकल आएंगे उनको किस तरीके से लगाया जाना है उसको हम भली भांति व्यवस्थित करने के लिए फोर्स पर्याप्त लगाया जा चुका है। और किसी भी अव्यवस्था से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरीके से सक्षम हैं। सर, आते समय रास्तों में क्योंकि ट्रैफिक जाम ना हो उसके लिए भी, क्योंकि अभी भी ऑल वेदर रोड के काम बहुत सारे ऑल वेदर रोड का काम अभी चल रहा है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर सिंगल लाइन सिस्टम हम लोग लागू करेंगे, उसमें क्योंकि वन वे ही ट्रैफिक हम लोग उसमें डाल सकते हैं, तो उन पॉइंट्स पे हम लोगों के द्वारा वो चिन्हित किए गए हैं, वहाँ पर पर्याप्त फोर्स हम लोगों के द्वारा लगाया गया है। और ये बात सही है कि भाई या तो एक तरीके से ट्रैफिक छोड़ा जाएगा या दूसरी तरफ से आएगा, तो उसको हम लोग व्यवस्थित करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि धाम में जिस प्रकार से व्यवस्थाएं अभी हैं कि क्योंकि मास्टर प्लान का काम चल रहा है तो पूरी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही, तो ऐसे में यहाँ पर जो लोग आएंगे बड़ी संख्या, उनको कैसे कंट्रोल? देखिए, वैसे जो भी लोग यहाँ पर आएंगे, मेरा खैर आपके माध्यम से सभी को ये आग्रह भी है, वो जो IMD है उसकी भविष्यवाणी को देखते हुए, जो भी हमारे वेदर रिपोर्ट्स हैं उसको देखते हुए ही आएँ। अपना जो भी आउटफिट्स हैं जो अपने जो वो लोग वेयर्स कर रहे हैं उनको भी ढंग से देख लें इसमें, और व्यवस्थित करने के लिए जो भी क्यू मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर लागू किया गया है उसी के आधार पर यहाँ पर दर्शन कराए जाएंगे। ये थे एसपी चमोली प्रवीण डोभाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बद्रीनाथ धाम को 4 जोन में बांटा गया है ताकि हर श्रद्धालु के दर्शन भी हो सके, उसकी यात्रा भी संपूर्ण हो सके, सुरक्षित हो सके, और पुलिस प्रशासन भी अपनी तैयारी यहाँ पर कर चुका है। कैमरामैन नथुनल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, बद्रीनाथ धाम। ठीक है, बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के लिए अब कुछ ही समय यहाँ पर बचा है। ऐसे में यात्रा कपाट खुलने की जो तैयारी है उसका जायजा लेने के लिए हमारे साथ हैं चमोली के जिलाधिकारी जी हिमांशु जी, उनसे बातचीत करते हैं। सर, इस बार धाम में रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा भी है, भीड़ भी आएगी, यहाँ पर किस तरह की तैयारी है सर यात्रा की? देखिए, एक स्वच्छ, सुगम, सुव्यवस्थित यात्रा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो भी यात्री आ रहे हैं, हमारी जो सड़क है वो सुचारू हो, पेयजल पानी के लिए, पीने के लिए व्यवस्था हो, शौचालय हो, और यात्रा में लाइंस में जो वो खड़े हैं उनको कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। तो इसी के लिए एक जो मूलभूत यूटिलिटी सर्विसेज हैं उनको सुचारू करने के लिए हमारे जो विभाग हैं, विभिन्न विभाग कर्मचारी लगे हुए हैं। पिछले कुछ टाइम में जो भारी बर्फबारी हुई है अप्रैल के माह में, तो उसमें उसकी वजह से इनको सुचारू करने में कुछ समस्या और कुछ कठिनाई सामना करना पड़ा, लेकिन सभी जो पूरा प्रशासन है, सभी विभाग हैं उसमें लगे हुए हैं कि जो यात्री हैं उनको कम से कम असुविधा का सामना करना पड़े। सर, इस बार मास्टर प्लान के तहत भी यहाँ पे काम चल रहे हैं, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ धाम में भी लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन हो चुकी, तो कैसे उन यात्रियों को या श्रद्धालुओं को यहाँ पर व्यवस्था दे पाएंगे सर? उसके लिए कुछ अलग से तैयार किया? देखिए, मास्टर प्लान के कार्यों के चक्कर में एक जो हमारा ट्रेडिशनल रूट था यात्रा का, तो वो थोड़ा ही डाइवर्ट हुआ है। तो इसीलिए मैं सभी जो तीर्थयात्री हैं, यात्री हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो छोटी मोटी इनकन्वीनियंस है उससे हमारे साथ बेयर करें, क्योंकि जब ये कार्य पूरे हो जाएंगे तो जो यात्रा है और भी सुव्यवस्थित हो जाएगी। लेकिन अभी के कार्यों को लेकर थोड़ा सा एक डिस्टेंस बढ़ा है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा यात्री है जिनको आवश्यकता होती है किसी सहयोग की, तो पुलिस है, SDRF है, हमारी टीम उपस्थित है, तो वो उनको दर्शन में अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम पूरा सहयोग करेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालु आएंगे, मौसम विभाग पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है, उनसे किस प्रकार का आग्रह करेंगे ताकि उतनी भीड़ यहाँ पर न जुट सके और व्यवस्था न बने? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक एक्लिमेटाइजेशन का इशू होता है कि एकदम से कोई दिल्ली या देहरादून से आता है, तो एक इस मौसम में एक्लिमेटाइज होने में, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से कम हो जाता है, तो वो जो वुलन कपड़े हैं वो कैरी करें। साथ ही साथ एक डिहाइड्रेशन एक बड़ा इशू आता है, तो पानी पिएँ, क्योंकि ठंड में पता नहीं चलता है, तो प्रॉपर जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका सेवन करें, पौष्टिक भोजन का सेवन करें, और यहाँ के सीज़न के हिसाब से ही अगर हम रहेंगे तो मुझे लगता है फिर सब ठीक ही रहेगा। ये थे चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु कुटवाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चमोली में इस बार यात्रा की तैयारियां पूरी हो चुकी है बद्रीनाथ धाम में, और हर उस तैयारी को पूर्ण कर लिया गया है। या जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे वो भी जो जिला प्रशासन के जो निर्देश हैं उनका पालन करें ताकि उनकी यात्रा सुगम और सरल हो सके। जिला प्रशासन अपनी तैयारी यात्रा के लिए कर चुका है। कैमरामैन नथुनल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइस, बद्रीनाथ धाम।
तो आपने सुना कि किस तरीके से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने वाले हैं और हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने आपको न सिर्फ एसपी चमोली से तमाम बातचीत सुनवाई बल्कि इसके साथ डीएम से भी तमाम बातचीत उन्होंने की और किस तरीके से आपने जाना दोनों से कि कितनी तैयारी पूरी कर ली गई है और अभी भी साज सजावट के काम जारी है। ये लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा करें कि किस तरीके से बद्रीनाथ धाम के कपाट गुरुवार सुबह 7:10 पे खुलने वाले हैं और यही बताता है कि किस तरीके से जोरों शोरों से काम चल रहा है। और ये लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं यहाँ से। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने में कुछ ही घंटों का वक्त बचा हुआ है, ऐसे में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे बद्रीनाथ धाम से। अभय, वहां की तस्वीरें हम साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि किस तरीके से काम अभी भी जारी है। आपने बातचीत की है, डीएम से बात की है, एसपी चमोली से बातचीत की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने ऐसा खास जो बद्रीनाथ धाम के लिए किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अब की बार ये कह सकते हैं कि जो यात्रा का स्वरूप होगा बद्रीनाथ धाम में वो थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के इस समय काम चल रहे हैं। तो ऐसे में जो पुराने जो यात्रा के जो रास्ते थे, जो मार्ग थे यहाँ तक मंदिर तक पहुँचने के, उनमें थोड़ा परिवर्तन यहाँ पर किया गया है। तो थोड़ी बहुत श्रद्धालुओं को ये कह सकते हैं कि परेशानी और यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। उन्हें जो पूर्व के जो यात्रा मार्गों पर जितना चलना पड़ता था उससे थोड़ा ज़्यादा इस बार चलना पड़ेगा और उसी के बाद वो यहाँ पर मंदिर में धाम में यहाँ पर पहुंच पाएंगे। धाम में पूरी तैयारियां यहाँ पर लगभग कर ली गई है, अंतिम चरण में तैयारी है। मंदिर में जो साज सजावट का जो काम था वो साज सजावट का काम में अंतिम चरण में। मैं अपने सहयोगी हर्षुन्याल से कहूँगा कि वो अपनी तस्वीरों के माध्यम से उन सब चीज़ों को दिखाएं कि किस प्रकार से मंदिर में साज सजावट का काम इस समय चल रहा है। यह मंदिर का मुख्य द्वार है जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। यहीं पर कपाट खुलने की प्रक्रिया होती है और इसी कपाट खुलने की प्रक्रिया में उस द्वार को पूरी तरीके से आगे से मंदिर को सजाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मंदिर में जो उत्सव डोलियाँ जो आती है कुबेर जी की और उद्धव जी की जो उत्सव डोलियाँ आती है वो इस समय यहाँ पर मंदिर परिसर में पहुँच चुकी है। जो गाडू घड़ा होता है जिसपे जो तेल होता है जो अखंड ज्योति में डाला जाता है वो गाडू घड़ा यहाँ पर पहुँच चुका है और कल सुबह 7:10 पर यहीं पर कपाट खुलने की पूरी प्रक्रिया यहाँ पर होगी और उसी समय उद्धव जी की और कुबेर जी की डोली मंदिर में अंदर प्रस्थान करेगी, मंदिर के अंदर हो जाएगी। और मंदिर के कपाट खुलने के बाद जो सबसे पहली पूजा होगी वो भगवान गणेश जी की पूजा वहाँ पर होगी और गणेश जी की पूजा के बाद जो डोलियां हैं वो अंदर जाएंगे और मां लक्ष्मी की जो डोली है वो मंदिर से बाहर यहां पर आएगी। इस बार मंदिर को 15 कुंटल फूलों से सजाने का काम किया जा रहा है, जिसमें गेंदा के फूल हैं, जो बिला के फूल हैं, उन फूलों को यहां पर लगा दिया गया है। इसके अलावा इस बार बद्रीनाथ धाम में फिर से वही मौसम एक बार लोगों के लिए परेशानी का सबक यहाँ पर बन सकता है, क्योंकि पिछले दिनों जो मौसम का जो मिजाज यहाँ पर बदला था उसके चलते बद्रीनाथ धाम की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, बद्रीनाथ धाम के जो आसपास की चोटियाँ वो अभी भी बर्फ से लटकत है। और ऐसे में सभी श्रद्धालुओं से जो यात्रा पर यहाँ पर आ रहे हैं उनसे अपील ये की जा रही है कि मौसम को देखते हुए कम से कम उन सभी नियमों का पालन यहाँ पर करें, मौसम के नियमों का पालन यहाँ पर करें और गर्म कपड़े साथ में यहाँ पर लेकर आए। आप देख सकते हैं कि ये बद्रीनाथ धाम के सामने की पूरी पहाड़ है जो इस समय बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए है, क्योंकि पिछले दिनों ये कह सकते हैं कि जो बर्फबारी यहाँ पर हुई थी वो बर्फबारी अभी भी यहाँ पर बची हुई है। और ऐसे में श्रद्धालुओं से वही चीज़ों के लिए आग्रह यहाँ पर पुलिस विभाग जिला प्रशासन यहाँ पर कर रहा है कि कम से कम वो गर्म कपड़े साथ लेकर आए ताकि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी किसी और परेशानी का सामना यहाँ पर न करना पड़े। लगातार कोशिश यही है जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की, कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, धाम में आ रहे हैं, उनकी यात्रा सुगम हो सके, उनकी यात्रा सुरक्षित हो सके और उनके धाम में पहुंचने पर वो अपनी पूजा अर्चना या धाम में जो दर्शन करना चाहते हैं वो सुगमता के साथ यहाँ पर हो सके। तो जिला प्रशासन तैयार है। अब कल सुबह की उस घड़ी का इंतजार सभी लोगों को है जब 7:10 पर धाम के कपाट विधि विधान से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। जी बिल्कुल, आपके पीछे की तस्वीरें साफ तौर पे नजर आ रही कि किस तरीके से वहां पे तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और श्रद्धालुओं के पहुंचने का तांता क्या अभी से शुरू हो चुका है? क्या श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो चुके हैं? जैसे केदारनाथ से तस्वीर निकल के सामने आई थी, बद्रीनाथ में भी वही कुछ देखने को मिल रहा है क्या अभय?
जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला लगातार जारी है। जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ऐसे में समझा जा सकता है कि बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का जो सिलसिला वो जारी है। मंदिर में उन्हें मंदिर परिसर में अभी आने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि साज सजावट का काम है। ऐसे में जिस प्रकार की परिस्थितियाँ यहाँ पर है, तो ऐसे में श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर से ही दूर रखने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जब साज सजावट का पूरा काम हो जाएगा, यानी जब कल सुबह विधि विधान से कपाट यहाँ पर खोले जाएंगे, तभी मंदिर में श्रद्धालुओं को आने के अंदर आने की अनुमति यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन दूर से ही फिलहाल ये समझा जा सकता है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आए वो दूर से ही अपने मोबाइल में इस धाम की तस्वीरों को कैद करने का काम कर रहे हैं। जो ज़्यादातर जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ धाम का जो बाजार है, मंदिर परिसर के ठीक सामने, यानी अलकनंदा नदी के उस पार जो बाजार है, वहाँ पर उन श्रद्धालुओं को रोकने का काम पुलिस की तरफ से किया गया, ताकि वो लोग अपने लिए पहले व्यवस्था वहाँ पर कर लें, और जब कल सुबह वहाँ पर धाम खुलेंगे तो वो धाम के कपाट खुलेंगे तो उनका आने दिया जाएगा। ये अलकनंदा का वो परिसर है जहाँ पर मास्टर प्लान के रिवर डेवलपमेंट या मास्टर प्लान के तहत यहाँ पर काम होने। पूर्व में यहाँ पर धर्मशालाएं हुआ करती थी, बाजार यहाँ पर पूरा लगा करता था, लेकिन इस बार मास्टर प्लान के जो काम यहाँ पर हो रहे हैं उसके तहत वो सभी निर्माणों को ध्वस्त करने का काम यहाँ पर कर दिया गया। जो आने वाले समय में नई बद्रीशपुरी जो होगी वो और स्वरूप में बदली हुई होगी, और ऐसे में कोशिश यही है कि ये निर्माण काम जल्द से जल्द पूर्ण हो सके, क्योंकि मास्टर प्लान के लिए सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वो इन सब मास्टर प्लान के कामों की निगरानी यहाँ पर कर रहा है। तो ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मास्टर प्लान के काम यहाँ पर जोर शोर से चल रहे हैं, तो आने वाले समय में केदारनाथ धाम की तरह ही बद्रीनाथ धाम का भी जो स्वरूप होगा बदला हुआ होगा, और फिर श्रद्धालुओं के लिए ये दिव्य नगरी और अलौकिक यहाँ पर नजर आएगी। जी अबे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तस्वीरों के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तैयारी अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसमें मंदिर को 15 कुंटल फूलों से सजाने का काम किया जा रहा है। इस बार सुबह 7:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले दिए जाएंगे। धाम में कपाट खोलने की तैयारियों को लेकर मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार से बातचीत की हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। इस धरती पर अगर कहीं वैकुंठ है तो वो वैकुंठ सिर्फ बद्रीनाथ धाम में है, और बद्रीनाथ धाम के कपाट कल सुबह 7:10 पर खुल जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए अगले ग्रीष्मकाल में श्रद्धालु यहीं पे पूजा अर्चना कर सकते हैं। मंदिर में किस प्रकार से इस बात तैयारियां हैं, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार जी, उनसे बातचीत करते हैं। जी, इस बार धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां आपकी बार रखी गई, कितने फूल लगाएंगे और किस तरह से पूजा अर्चना होगी? देखो, भगवान बद्री विशाल के कपाट कल सुबह खुलने जा रहे हैं 7:15 बजे, और सभी तैयारियां भगवान बद्री विशाल की यहाँ पे पूर्ण हो चुकी हैं। जैसे कि अभी मंदिर की सजावट वगैरह सब फूलों से हो रही है। रावल जी यहाँ पे पहुँच गए, भगवान कुबेर जी की डोली यहाँ पे पहुँच चुकी है, उद्धव जी की डोली यहाँ पे पहुँच चुकी है, और तो कल सुबह 7:30 बजे यहाँ भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। मैं सभी सनातन धर्मियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोगों के स्वागत के लिए बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति तत्पर है, और सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे जैसे बिजली पानी सभी की लगभग हो चुकी है। श्रद्धालु यहाँ पे भारी मात्रा में आने लगे हैं। सभी का स्वागत यहाँ पे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से करते हैं। एक दूसरी बात, जो आपकी बात परिस्थितियां हैं काफ़ी भिन्न है, क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा है, पल पल में बदलता है। केदारनाथ में भी हम लोगों ने देखा था बर्फबारी, यहाँ भी क्या कुछ इस तरह का मौसम है, कुछ दिक्कतें आई हैं? नहीं, देखो, केदारनाथ की जरा कुछ विषम परिस्थिति, मगर यहाँ पे जो है ऐसी परिस्थिति है नहीं। थोड़ा दिन कुछ दिन बर्फ पड़ने की वजह से थोड़ा सा ऐसी दिक्कतें आ गई थी, मगर अभी सारी व्यवस्थाएं सब सुचारू हो चुकी। प्रशासन भी अपनी तरफ से पूर्ण रूप से लगा हुआ है। दादा, जो डोलियों का आने का था कि कब तक पहुँचेंगी, क्या कुछ रहेगा? डोलियाँ देखो, जैसे कि कल डोली भगवान की नरसिंह मंदिर से चली थी पूजा अर्चना के बाद, कल पहले दूसरे पड़ाव पांडुकेश्वर में रुकी थी। आज ठीक 10:30 बजे भगवान की डोली पांडुकेश्वर से चल के बद्रीनाथ पहुंच चुकी है, और सभी लोग यहाँ पे व्यवस्थित ढंग से अपनी डोलियाँ यहाँ पे रखी, और कल सुबह का सभी को इंतजार है। दादा, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या कुछ कहेंगे आपके पास श्रद्धालुओं से, ताकि सभी के दर्शन भी हो सके और किसी को परेशानी नहीं हो? देखो, श्रद्धालु तो लोग आएंगे, और जितने भी आएंगे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति तत्पर से सभी को दर्शन करके संतुष्ट करके सबको यहाँ से अपने घर के लिए विदा करेंगे। धन्यवाद। ये थे मंदिर समिति के उपाध्यक्ष किशोर पवार जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मंदिर समिति इस बात तैयार है, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे वो श्रद्धालु पूरी तरीके से दर्शन कर पाएंगे। हर व्यक्ति के लिए दर्शन की पूरी सुविधा
सुविधा के लिए मंदिर तैयार है। कुछ परेशानियां जरूर रही हैं मौसम के चलते, लेकिन मंदिर की सजावट के साथ साथ जो धाम के कपाट खोलने की जो प्रक्रिया है उसकी भी पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। कैमरामैन नसनाल साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, बद्रीनाथ धाम। भगवान बद्रीनारायण के धाम बद्रीनाथ धाम पूरी तरीके से अपनी यात्रा के लिए भी सज चुका है और यात्रा के साथ साथ बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान का जो काम चल रहा है वो भी बड़े जोर शोर से यहाँ पर चल रहा है। बद्रीनाथ धाम के आसपास जो पहले के जो पूर्व के जो निर्माण थे उन सभी निर्माणों को इस समय ध्वस्त कर दिया गया है, क्योंकि मास्टर प्लान के तहत बद्रीनाथ धाम का रीडेवलपमेंट प्लान यहाँ पर चल रहा है। रिवर डेवलपमेंट प्लान था उसके तहत पूरी तरीके से जो घाट यहाँ पर बन रहे हैं, जो पुल यहाँ पर बन रहे हैं उसका काम यहाँ पर चल रहा है और नए प्लान के तहत ये कह सकते हैं कि कई घाटों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से धामों में यात्रियों के श्रद्धालुओं के आने की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए निकट भविष्य में किसी भी श्रद्धालु या यात्री को परेशानी ना हो, तो उन सब चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए रिवर डेवलपमेंट प्लान यहाँ पर बनाया जा रहा है। मास्टर प्लान के तहत वो काम यहाँ पर हो रहे हैं। बद्रीनाथ धाम का स्वरूप आने वाले कुछ सालों में नए स्वरूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो नया दिव्य और भव्य अलौकिक यहाँ पर होगा और उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। यानी जो निर्माण पूर्व में बनाए गए थे वो निर्माण इस समय ध्वस्त हो चुके हैं, उनकी तरह दूसरे जो निर्माण होंगे उनके स्थान जो दूसरा निर्माण यहाँ पर मास्टर प्लान के तहत होना उसकी तैयारी यहाँ पर चल रही है। अलकनंदा के ऊपर अलकनंदा जो नदी है उसके ऊपर ये पूरा प्लान यहाँ पर तैयार होगा और यात्रियों को किसी प्रकार से कोई परेशानी ना हो उसको देखते हुए ये सभी काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। तो धाम पूरी तरीके से यात्रियों की तैयारियों के लिए मनोकामनाएं के लिए यात्रा के लिए पूरी तरह से सज रहा और आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो ऐसी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, बद्री। एक दिन पहले उत्तराखंड के 4 धामों में एक बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। हालांकि इस मौके पर करीब 18,000 लोगों ने बाबा के दर्शन किए, लेकिन कपाट खोलने के समय शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वर नंद को प्रोटोकॉल न होने का हवाला देते हुए दर्शन से रोके जाने से धर्मनगरी हरिद्वार के संतों में रोष है। संतों ने इस विषय पर एक बड़े आंदोलन की बात भी कही है। जो शंकर जी के अवतार हैं, जिनको हम भगवान शंकर का स्वरूप शंकराचार्य जी महाराज को मानते हैं, ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर जी महाराज श्री वहाँ दर्शन के लिए केदारनाथ जी दर्शन के लिए गए थे। उनको दर्शन करने से रोका गया, कुछ देर के लिए रोका गया। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारी संस्कृति और क्या हो सकता है। जो साक्षात भगवान का स्वरूप शंकर का स्वरूप वहाँ विराजमान है, तो उनको दर्शन से वंचित रखना तो इस धर्म क्षेत्र में देवभूमि पे तो शंकराचार्य जी का अपमान है। धार्मिक प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य हमारे देश के, हमारे धर्माचार्य के सर्वोच्च सत्ता, धर्म की सत्ता है। देखिए, मैं भारत साधु समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते ये कहना चाहता हूँ, चाहे राज्यों में सरकार हो भाजपा की, चाहे वो केंद्र में है, वर्तमान में यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जब भगवान केदारेश्वर जी के दर्शन करने गए और वहाँ पर समाधि स्थल पर गए, वहाँ पर ना कोई सफाई की गई और ना किसी तरीके की उचित व्यवस्थाएं की गई। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस समय वर्तमान में चल रहा है कि पूज्य शंकराचार्य जी को भी प्रोटोकॉल दिखाते हुए दर्शन ना कराना, यह एक बहुत बड़ा है। साधु समाज में इसका बहुत रोष है। यदि इसी तरीके से प्रक्रियाएं करते रहे तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। चारधाम यात्रा के स्पेशल कवरेज पर निकले इंडिया वॉइस की टीम ने ऑल वेदर रोड के कार्यों का निरीक्षण किया। ऑल वेदर रोड के कार्यों के चलते इस बार यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ परेशानियों का सामना तो करना पड़ सकता है, लेकिन ट्रैफिक जाम जैसी समस्या से उन्हें निजात मिल पाएगी। इंडिया वॉइस के कैमरे से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ऑल वेदर रोड का काम जोरों पर है और यात्रियों को इस बार जाम की समस्या से रूबरू नहीं होना पड़ेगा।
विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। अब 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुलने जा रहे हैं। उसके बाद उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अक्षय तृतीया से शुरू हुई इस यात्रा के बाद अब तक 4 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। जो मंत्री चारधाम में होने चाहिए थे वो कर्नाटक चुनाव प्रचार में व्यस्त है। वही बीजेपी का दावा है कि सरकार ने इस बार व्यवस्था दुरुस्त किया है। हालांकि जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है वो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त थे, लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त है। देखिए, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने अपनी पूरी तैयारी की है और अभी मैंने देखा भी कि स्वास्थ्य सचिव ग्राउंड जीरो में जाकर के वहाँ पर जायज़ा ले रहे थे सब चीज़ों का। और जो मौतें हुई हैं उनमें जो मौतें हुई हैं वो मेडिकल उनका ग्राउंड रहा है, इसलिए वहाँ पर मौतें हुई हैं। ठंड भी बहुत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं और घटित ना हो, इस सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने मुस्तैदी से अपने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया है। आने वाले समय में चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, चाहे स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे उनका रहने की व्यवस्था हो, चाहे वहाँ पर दर्शन की व्यवस्था हो, चाहे ट्रैवलिंग की व्यवस्था, इन सब चीज़ों पर सरकार की। देखिए, ये दुर्भाग्य है प्रदेश का कि 4 दिन अभी बमुश्किल शुरू हुए हैं चारधाम यात्रा को शुरू हुए और 4 यात्रियों की मौत हमने देख ली है। यदि यही प्रतिशत या यही दर रहा मौतों का तो अभी तो यात्रा लंबी चलनी है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कलई खुलती है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो सब हवाई दावे थे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत नहीं दिखाई पड़ रही है कि वो चारधाम यात्रा की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा ले सकें। स्वास्थ्य सचिव वहां जाते हैं लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की प्राथमिकता चारधाम यात्रा नहीं, कर्नाटक चुनाव दिखाई पड़ते हैं। ऐसे में बार बार ये कहा जा रहा है कि गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन क्या स्वयं सिस्टम हमारा गाइडलाइंस का पालन कर रहा है, ये सोचने वाली बात। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतनी खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए इंडिया वॉइस।